बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है, 3 बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं भाई। आज के बाद तुम्हारा इस घर में दाखिला बंद। किसने किसका दाखिला बंद किया, इसको डिस्कस करते हैं भाई, आपको सुनवाते हैं इसमें ऐसी कौन सी बात है। और दूसरी बात, जनरल फैज़ हमीद साहब का मौक़िफ़ आ गया है, ऑफिशियल मौक़िफ़ यानी फार्मल मौक़िफ़ आ गया है। वो बड़ा दिलचस्प है, वो बयान आपके सामने रखना है, ठीक है। और पहली दफ़ा ये मौक़िफ़ सामने आया है। और इसके बाद ये भी डिस्कस करना है कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने कितनी मुलाकातें करवाई इमरान ख़ान साहब की जनरल बाजवा साहब से, और उसमें हुआ क्या, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। कौन उनकी मुलाकातें नाकाम हुई, क्यों, असल में बात यह है उनकी मुलाकात क्यों नाकाम हुई मुलाकात और सदर साहब की कोशिशें क्यों नाकाम हुई, ठीक। लेकिन सबसे पहले ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह, ये सियासी ख़बरें, तज्ज़िये, ये डेफिनेटली आपका हक़ है, आप तक पहुँचती रहेंगी। लेकिन उन लोगों का हक़ है जो दुखी इंसानियत, जो मुतासरीन हैं सैलाब के। और मैंने आपको बताया कि हमने इंशाअल्लाह 20 तारीख़ तक 200 बिस्तर देने हैं। एक बिस्तर 3500 रुपये का है, 200 आटे के थैले देने हैं, एक थैला 1500 रुपये का है, 200 फूड के यानी खुराक के राशन के पैक देने हैं, एक 3000 रुपये का है। अब आपके तामुन से होगा और अल्लाह के करम से होगा, और हो रहा है इंशाअल्लाह। एक बात है, पहले हम सुनते थे, जब ये करने लगे हैं ना सारा कुछ ना, तो फिर उसके बाद यकीन आ गया है। अल्लाह जानता है, मैं इस तरह से नहीं कह रहा, ना मेरी इस तरह की कोई आदत है। अल्लाह अपने काम रुकने कोई नहीं देता, ये बिल्कुल फैक्ट है, मैंने ये नोट किया है। यकीन कीजिए, मैं कुछ दोस्तों से भी कह रहा था, मैंने कहा यार ये एक्सपीरियंस हुआ है। और भाई मैं एक दफ़ा फिर ये ख़बरें, आपके गर्मा गर्म ख़बरें पहुँचाने से पहले मैं ये ममनून भी हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझ जैसे गरीब पे जिस तरह से एतमाद किया, लेकिन हमने भी अटमोस्ट कोशिश की है, सर तोड़ कोशिश की है आपके एतमाद पे पूरा उतरने की। एक एक चीज़ का वीडियो सबूत रखा है, मैंने अपने चैनल पे लगाई है। इलाके के अमायदीन को बीच में शामिल किया है, जहां पर सैकड़ों लोगों को शामिल किया है। आप आए जनाब, अगली दफ़ा मुख्तलिफ सहाफ़ियों को दावत दे रहा हूं भाई, आप भी आए, देखें हम किस तरीके से मेरिट पे अल्लाह का दिया हुआ और अल्लाह की मखलूक का दिया हुआ और अल्लाह आपके तामुन से जो कुछ हो रहा है वो दुखी मखलूक पर किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। एतमाद की सबसे बड़ी वजह यह है, मुझे खुशी है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्मीनान कल्ब है। इंशाअल्लाह ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर रब्ता कीजिए। आ जाए जनाब, आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ। पिंकी पीरनी की नई ऑडियो आ गई है सामने, और ये बड़ी मज़े की ऑडियो है भाई। ये ज़रा पहले आप ऑडियो सुन लें, फिर उसके बाद तबसरा भी करते हैं इस पर। ये सुनिए। हेलो जी, बात जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही? नहीं, मैंने नहीं कहा कभी। मैंने इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम वो कह रहे हैं मुझे करी नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या किसने कहा था तस्वीरें खींच? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? इस चीज का प्रूफ
चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? जी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों की? नहीं, क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वही रहो जहाँ तुम बैठे हो। ठीक है। 5 बजे आप तोशा खाने से जनाब सामान आया, तोशा खाने से चीज़ें आईं, उन चीज़ों की तस्वीरें खींच के क्यों भिजवाई हैं आपने? बताओ मुझे। ये एक मुलाजिम को कह रही हैं कि आपने कहा था कि ये तस्वीरें खींच के भिजवाई गई हैं। क्यों कहा है उन्हें कि ये तस्वीरें खींच के भिजाओ? और वो तोशा खाने से मेरे पास आई हैं, ठीक है ना? और आज के बाद तुम्हारा दाखला इस घर में बंद, वहीं रहो तस्वीरों के साथ। सबूत किसको सबूत चाहिए, ठीक है ना? आप इंसाफ से बताइए, अगर इस तरह की ऑडियो मरियम नवाज़ की आ जाती, ये कोई पहली ऑडियो नहीं आ रही जहाँ पे हीरों के फलां मुझे उनको 3 किरात का नहीं चाहिए, 5 किरात का चाहिए, हीरों के सेट आ रहे हैं, 6 अरब की ज्वेलरी आ रही है, 6 अरब रुपए की ज्वेलरी, ठीक हो गया ना? इतनी ज्वेलरी आई है और ये तोशा खाने का सफाया किया है और तोशा खाने से पहले भी, और फलां जनाब उसको गद्दारी से लिंक कर दो। अगर ये मरियम नवाज़ की आई होती, अगर ये ऐसी ऑडियोज़ बेगम कुलसूम नवाज़ साहबा की आई होती, मरहुमा की, अगर ये ऐसी ऑडियो यहाँ पर फरियाल तालपुर साहबा की आई होती, अगर ये ऐसी ऑडियो किसी और की आई होती, इन्होंने यूथियों ने तो कच्चा कच्चा खा जाना था। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए, जिसकी कोई हद नहीं है। ये हमारे हुक्मरान रह चुके हैं। ये इमरान खान साहब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इस तरह के लोग वज़ीर आज़म रह चुके हैं जिन्होंने पूरे तोशा खाने का सफाया कर दिया, जिन्होंने घड़ियां बेच दी, जिन्होंने अरबों की ज्वेलरी जो है ना, कैसे कैसे लोग आए, किस तरीके। मैंने कहा था ना, ये खातून प्लांटेड है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, डंके की चोट पे शेयर की थी। और मैंने कहा इन्फॉर्मेशन मुझे मालूमात की बुनियाद पर मुझे पता चला है, मेरे पक्के ज़राए ने बताया है कि इस पिंकी पीरनी को जनरल फैज़ ने प्लांट किया था। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, फिर आगे गोगी और फिर आगे पता नहीं इब्राहिम मानिका और फलां मानिका और ये वो मानिका और वो सारे खैर से वो भी खाते रहे, लुट के खा गए, यकीन करें। फिर भी उसके बावजूद भी यूथियों को नहीं समझ आनी। क्यों? उनका अपर चैम्बर फारिग है, उनका तो अपर चैम्बर फारिग है ना। उन्होंने कहना है अच्छा आपको इमरान खान की करप्शन पकड़ने के लिए बस सिर्फ एक गोगी मिली है, बस। अच्छा, फिर उसके बाद घड़ी पकड़ी जाती है। अच्छा, आपको इमरान खान की करप्शन पकड़ने के लिए सिर्फ एक घड़ी मिली है। उसके बाद खबर आ जाती है जनाब इन्होंने 6 अरब की ज्वेलरी बेच दी है। अच्छा, बस इतना सा मिला है। फिर उसके बाद ऑडियो लीक आ जाती है पिंकी पीरनी की। अच्छा, बस ख़त्म, इतनी सी मिली है कि पिंकी पीरनी की ऑडियो आ गई कि तोशा खाने की चीज़ें आ गई, बस इतनी सी मिली है। ये वो लोग हैं। अब किसी को क्या पता कि जो मलिक रियाज के 50 अरब रुपए वापस किए गए, वो मुतअद्दिद लोगों से, एक्स मिनिस्टर से, इमरान खान से पता नहीं को सैकड़ों मरतबा सवाल हो चुका है, उस पर चुप साध ले, जैसे सांप सूंघ गया हो उनको, उसका कोई जवाब नहीं है। अब यूथ ये भी कहे कि अच्छा आपको सिर्फ 50 अरब रुपए की करप्शन मिली है। ज़रा आप हिसाब कर लीजिए, जो नवाज शरीफ पर दोनों केसेस में जुर्माना हुआ था, साथ एवन फील्ड के भी अपार्टमेंट को भी मिला दीजिए, वो सारे मिल के भी 50 अरब के नहीं होंगे, ठीक है ना। एक केस है, ये एक केस है, और नहीं 6 अरब की ज्वेलरी जा रही है, सिर्फ ये एक केस है। क्योंकि असल मसला ये ना, सितम ज़रीफ़ी ये है, हम एक ऐसी कौम के हथे चढ़ गए हैं, ये मुल्क ऐसी कौम के हथे चढ़ा है, और इस कौम के उस लीडर ने हुक्मरानी की है 3.25 साल तक। किसी से कहें ना कि आप अपने लीडर को क्या पैगाम देना चाहते हैं, कोई भी सियासी, थ्रू आउट द वर्ल्ड देख लें, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी सियासी रहनुमा हो, वो उसके आप वर्कर से, वोटर से, सपोर्टर से, वो कहेंगे जी मैं उनको कहूँगा महंगाई कम करें,
मैं उनको कहूँगी आप फ़लाँ स्टेप्स उठाएं, आप फ़लाँ लेजिस्लेशन करें, अगली दफ़ा आएँ तो आप ये काम करें, आप ये काम करें, गरीबों के लिए ये करें, वो करें। यूथनियों से पूछा जाता है आप अपने लीडर को क्या पैगाम देंगे, वो कहती हैं वो मेरे बेडरूम में आ जाए। अब आप अंदाज़ा कीजिए जहाँ ये इस सतह की सोच हो उसमें आप इन्ना लिल्लाही पढ़ लें तो फिर अब मैं क्या करूं। आ जाएं जनाब अगली ख़बर पर, और अगली ख़बर बड़ी दिलचस्प है। अंसार अब्बासी साहब की आज दी न्यूज़ में ख़बर आई, उन्होंने कहा जनाब कल एक वीडियो आई, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, आपको पता है, मैंने सुनवाया भी था। जनरल फैज़ हमीद साहब के गांव में एक प्रोग्राम हुआ और वहाँ पे एक बंदा खड़ा होकर उनको सियासत में हिस्सा लेने का कह रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए 3 जगहों पर 25-25 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करवाई है, आपने पहले इस इलाके की खिदमत की, अब हम चाहते हैं कि आप पूरे मुल्क की खिदमत करें और सियासत में आएँ और ये करें वो करें। फिर बाद में बहुत सारी बातें हुई कि जनाब बात ये है इस तरीके से कि खान साहब ने उन्होंने क्या कहा कि ये वाली जो सूरत हाल है कि जी खान साहब का वो कोई उनको टेक ओवर करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये नाअहल हों तो मैं इनकी जगह पे आ जाऊं वगैरह, कोई बहुत सारी बातें होती नहीं। तो आज दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि मैंने उनसे रब्ता किया जनरल फैज़ हमीद साहब से, उन्होंने जनाब कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया, मेरा कोई सियासत में आने का इरादा नहीं है, ना अब ना 2 साल के बाद। ये तो खैर उनका कहना है ना। वो फिर उन्होंने उसको वीडियो भेजी, वो कल वाली, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको वीडियो भेजी तो उन्होंने कहा कि जी ये मुझसे दोस्त अहबाब रिश्तेदार मिलने के लिए आते रहते हैं, वैसे ही किसी ने खड़े होके, वो वैसे तो नहीं थी किसी ने खड़े होके, वो तो बाकायदा तमाम के साथ सारा कुछ किसी कहीं ओपन जगह पे चमन में कहीं पर इस तरह से वो हुए थे सारी सेटिंग, और वो बड़े एहतमाम के साथ। और वो बंदा स्पीकर पे बोल रहा है, जब दोस्त अहबाब मिलने आते हैं तो वो स्पीकर पे कौन बोलता होता है, तो ये बाकायदा एक तकरीब थी। शायद हो सकता है कि वो चूँकि वो पत्ता फेंका जाता है ना जनाब, हम ये करके देख लें इसका रिएक्शन क्या आता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सियासत से तो बहुत सारे लोगों ने कहा था, इमरान खान साहब का अपना एक शार्ट है, अपनी एक वीडियो मौजूद है, उनके वीडियो क्लिप्स हैं कि मैं सियासत में कभी नहीं आऊँगा, याद है ना आपको ना, ठीक हो गया। बस जब ये याद है और उन्होंने कह के और फिर उसके बाद सियासत में आए भी सही और जलील भी हुए, ठीक है ना, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, तो फिर उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब 6 महीने पहले जनरल रहील शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और मैं वक्त पे रिटायर हो जाऊँगा। अनाउंस करने के बाद फिर उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया उस वक्त के वज़ीर आज़म को एक्सटेंशन। उन्होंने सऊदी अरब को मिन्नत समाजत करके उनकी वहाँ पे नौकरी लगवाई और अपने गले से जान छुड़वाई, अपने गले से उतारा। तो वो उस हिसाब से मतलब जो है ना वो उन्होंने कहा कि जनाब इनको वहाँ पे उनकी नौकरी लगे और हमारे सर से उतरे। तो इस हवाले से जो मतलब वो जो है ना उनका वो हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जी मैंने को 3 मरतबा उनको सबसे पहले काफ़ी अरसा पहले DG SPR ने कि जी वो ना तो एक्सटेंशन लेंगे और ना ही एक्सटेंशन कबूल करेंगे। तो फिर उसके बाद जनाब फिर वहाँ पर अमेरिका में भी सफारत खाने में भी उन्होंने कहा, फिर उसके बाद आखिरी दफ़ा उनको कहना पड़ा। और आज मेरी उस खबर की अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी तस्दीक कर दी है कि यहाँ पे सारे लोग उनकी मोहब्बत में गए हुए थे एक्सटेंशन। तो अगर एक्सटेंशन मांग नहीं रहे थे तो तो भाई कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। फिर देखा भी जाता है कि ये मेरी बात कहाँ तक आगे जाती है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो अब देखें कि कहने की बात नहीं होती, आजकल ज़बान का पास रह कोई नहीं गया। आजकल बात वही है कि ये चंद रोज़ पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह पर बहुत ही गलत केस बना और मैं तो पहले से ही इसके हक़ में नहीं था और मैंने तो काबीना में भी इसकी मुखालफत की थी। और जब राना सनाउल्लाह साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए उसी मनशियात वाले केस में, तो फवाद चौधरी कहता है कि इस तरीके से तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई जिस पर कोई 2 ग्राम की पता नहीं मनशियात हो या क्या हो, वो मुल्ज़िम भी इतना जल्दी तो बरी नहीं होता जितना इससे। तो यहाँ पर ज़बान का भाई को पास रह कोई नहीं गया, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अंसार अब्बासी साहब
साहब को शायद अपना मैं उनकी इस पे फ़हम फरासत पे दाद देता हूँ, सहाफ़त पे भी, कि उनको नंबर तो मिल गया जनरल फैज़ हमीद का। एक और उनके बड़े जियाले और उनके बड़े मालशिया पालशिया जो अपने आप को बहुत बड़ा सहाफ़ी और बहुत बड़ा अरस्तू जो है ना समझते हैं, वो जनाब अब कह रहे हैं कि मेरे पास तो उनका नया नंबर था नहीं, और वो किस तरीके से मरे जा रहे हैं ये आप सुने। फिर मैं जनरल बाजवा वाली स्टोरी पर, इमरान खान और सदर ममलिकत वाली स्टोरी पे आता हूँ, ये आप सुनिए और सर धुनिए। ऑफ कर दिए, मेरे पास नया नंबर नहीं था। मैं तो बहुत दुखी हुआ जब मैं शिकायत पे गया हुआ था, ये पिछले दिन हुई जी, तो वहीं पे, चूंकि ही इज आल्सो फ्रॉम चकवाल, ही कॉल्ड अ फ्रेंड, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड फ्रॉम चकवाल, एंड आई जस्ट सॉ हिज नेम, जनरल फैज न्यू। मैंने कहा यार देख लो, जनरल साहब ने मुझे नया नंबर नहीं दिया, तुम मेरी तरफ से गिला कर रहा। उसने यकीनन किया होगा, उन्होंने फिर मुझे नंबर नहीं भेजा। हालांकि नेक्स्ट डे मेरे पास एक और सोर्स से नंबर आ गया था, मैंने आज तक उन्हें फोन नहीं किया। मैं अगर खड़ा नजर नहीं आ रहा तो बैठा नजर क्या हूं। ये मरे जा रहे हैं, ये सहाफ़ी हैं साहब, ये लोग अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, ठीक हो गया। और इस तरीके से वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास तो नंबर उनका था नहीं, पहले था नया नंबर, तो फिर उन्होंने मुझे नहीं भेजा, तो किसी दोस्त से मैंने देखा तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो गया, उन्होंने मुझे नंबर नहीं भेजा, आपको क्यों भेजा, फिर उन्होंने फिर भी नहीं भेजा, तो फिर मुझे किसी और सोर्स से आ गया नंबर, लेकिन मैंने कॉल नहीं की, हो सकता कॉल की भी हो, उन्होंने अटेंड ना की हो, ठीक है ना। ये है मालशिया पालशिया, जिनको मैं मालशिया पालशिया बोलता होता हूँ। अब आपको सबूत समझ आ गई है ना, कि नज़र आ गया है कि किस तरीके से वो एक नंबर के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा, फिर आ जाएं जनाब, बहुत ही अहम खबर है ये भाई, बहुत ही अहम ज़राए से, और अब ये कोर्ट हो रही है मुख्तलिफ़ जगहों पर, और बात ये है कि कह रहे हैं कि सदर ममलिकत साहब ने बड़ी मिन्नत समाजत करके आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की मुलाकात करवाई, वो जो आपको पता है ना ईवान सदर में जनरल बाजवा साहब से। अब आप हैरान भी होंगे और बहुत सारे लोग बिलीव भी नहीं करेंगे, कहते हैं जनाब के जनरल बाजवा साहब को सदर ममलिकत साहब ने मिन्नतें की। ये वो हैं जो पाक फ़ौज के आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उनका ये यूथियापन, ये अब आप अंदाज़ा कर लीजिए। उन्होंने मिन्नत समाजत की, जी अल्लाह के वास्ते एक दफ़ा इमरान खान से मुलाकात कर लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान, ये जब वो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उन्होंने कहा भाई इमरान खान तो हमें गद्दार कहता है, हमें मीर जाफ़र समझता है, मीर सादिक कहता है, तो वो एक मीर जाफ़र गद्दार या मीर सादिक से मुलाकात क्यों करना चाहता है, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी आप मेरी वजह से कर लें, बस आप मुलाकात कर लें, ये बस। अच्छा, वो ईवान सदर में या जहाँ भी उनकी मुलाकात हो गई, ठीक है। उस मुलाकात में ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसे उनको चिकड़ी चुभनी बातें की, इस तरीके से खुशामदाना और इस तरीके से जो है ना मालशिया पालशिया बातें की, जी आप और मैं तो पुराने दोस्त हैं, ये वो सारा कुछ, और मेरी कौन सी आपसे। उन्होंने कहा जी आपने तो मुझे गद्दार कहा है, मुझे आपने तो अपना मीर जाफ़र और मीर सादिक और यजीद कहा है, तो मुझे तो आपने जानवर कहा है, तो आपने आप क्यों। वो नहीं जी, मैं आप यकीन कीजिए मैंने आपको नहीं कहा, मैंने नवाज शरीफ को कहा है, मैंने आसिफ जरदारी को कहा है। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, आपने नाम ले लेके कहा है फलाना वो था, वो जो है ना मीर जाफ़र मीर सादिक, वो जो है ना वो किन का सिपा सलार था, तो आपने तो इस तरह की बातें की हैं। आपने ये आप न्यूट्रल तो जानवर होता है, और बार बार करके कहा, तो इस तरह से कैसे हो सकते कि आपने उनको कहा नहीं जी मैं तो ऐसे इतने तपाक से मिले जनाब, बड़े गले बार बार उनको उठ के गले मिले और फरमाइश किया कर दी, बस आप ये मेहरबानी करें कि आप इनसे इलेक्शन करवाएं, ज़ोर ज़बरदस्ती ये असम्बली तोड़वाएं। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ौज अब पक्का फैसला कर बैठी है कि वो किसी भी कीमत पर कुछ भी हो सियासत में मुदाखलत अब नहीं करेगी, क्योंकि इदारे के वक़ार का सवाल है और ये पूरे इदारे का पक्का फ़ैसला है। अच्छा, फिर उसके बाद वो और उन्होंने खुशामदाना लहजा अपनाया, फिर उसके बाद जाते जाते उनको बड़े तपाक के साथ रुखसत किया, फिर एक और मुलाकात का कह दिया कि फिर मिलते हैं जी, ठीक हो गया ना।
अब फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर सदर ममलिकत साहब ने मिन्नतें की, समाजत की, और फिर मिले, फिर उन्होंने नाह कर दी। जब फिर नाह कर दी तो फिर खान साहब ने ऐसी तैसी फेर दी। फिर खान साहब, इसी वजह से कहते हैं खान साहब मोहसिन कुश है। ठीक है ना जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।